नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। मुंबई की स्लम बस्ती में खोली के सामने बैठा 9 वर्षीय भानु अपनी माँ शांताबाई के आने का इंतज़ार कर रहा था। हर रोज़ घरों में झाड़ू पोंछा कर वह 9-10 बजे के आसपास लौट आती थी। आज 12:30 बज चुके थे। भानु ने उठकर गंदगी और कचरे से अटी संकरी गली में दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे माँ की कहीं झलक न पड़ी। वह निराश होकर वापस खोली के सामने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। पेट से गुरुड़ गुरुड़ की आवाज़ आ रही थी। उसे भूख ने बेचैन कर दिया था। अन्य दिनों में तो वह इस वक्त खाना खाकर कब का कचरा बीनने जा चुका होता था, लेकिन आज तो अभी तक उसकी माँ झाड़ू पोंछा करके वापस भी नहीं लौटी है। वह कब आएगी, कब खाना पकाएगी, कब खाने को मिलेगा, कुछ मालूम नहीं। वह फिर उठा और गली में झांकने के बजाय खोली के अंदर चला गया। उसने मटके से पानी का गिलास भरा और गटक गटक एक सांस में सारा पानी पी गया। अमीर के लिए पानी केवल प्यास बुझाने का जरिया है, लेकिन यही पानी गरीब की प्यास के साथ साथ एक बार तो भूख भी मिटा देता है। गरीब के बच्चों को ऐसी बातें कोई अलग से नहीं सिखाई जाती, वे स्वतः ही सीख जाते हैं। भानु पानी पीकर अब अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा था। वह वापस खोली के बाहर आकर फिर अब माँ का इंतज़ार करने लगा। लगभग 1:30 बजे के आसपास शांताबाई अपनी खोली पर लौटी। वह हाथ में पुराने अखबार की एक पोटली लिए हुए थी। उसने भानु के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। भानु, आज तो तू मेरी बाट जोहकर थक गया होगा। भानु ने केवल सिर हिला दिया। अंदर आ जा, तू सुबह से भूखा है। देख, मैं तेरी खातिर खाने के लिए क्या लेकर आई हूँ। दोनों माँ बेटे खोली के अंदर आ गई। शांताबाई ने चप्पल एक तरफ निकाली, पुरानी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पोंछा और ज़मीन पर बैठकर अखबार को खोलने लगी। भानु भी उसके सामने बैठकर कौतुक नज़रों से अखबार को देखने लगा। अखबार की तहें खुलते ही भानु की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। उसके सामने हलवा पूरी थे। शांताबाई बेटे के चेहरे पर चमक देखकर मुस्कुराई, बोली, देसी घी के हैं, बासी भी नहीं है। मालकिन ने कल शाम को ही बनाए थे। वो मुझे वहीं खाने को बोल रही थी, लेकिन मुझे मालूम था तू भूखा है, इसलिए मैं यहीं ले आई। चल, अब जल्दी खा ले। भानु ने मासूम नज़रों से शांताबाई की तरफ देखा। आई, तूने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो क्या हुआ, तू खा ना। जब तू मेरे बिना नहीं खा सकती तो मैं तेरे बिना कैसे खा सकता हूँ। चल, दोनों खाते हैं। शांताबाई बेटे का प्यार देखकर गदगद हो उठी। आज उसे अपना भानु मालकिन के मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले जिद्दी नन्नू से ज़्यादा समझदार लग रहा था। कई दफ़ा गरीबी वो सिखा देती है जो अमीर किसी शिक्षण संस्था को लाखों रुपए देकर भी अपनी औलाद को नहीं सिखा पाती। दोनों माँ बेटे बड़े प्यार और तल्लीनता से खाना खा रहे थे। अचानक भानु ने खाते खाते चुप्पी तोड़ी। आई, आज तूने इतनी देर क्यों कर दी। शांताबाई निवाला चबाते हुए बोली, अरे परसों दिवाली है ना, मालकिन साफ सफाई में लगी हुई थी, मैं भी उनका हाथ बंटाने लगी। हमें उनकी बख्शीश का भार भी उतारना होता है, इसलिए देर हो गई। आई, ये बड़े लोग दिवाली पर सफाई क्यों करते हैं। भानु ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। शांताबाई हंसकर बोली, दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्मी आती है। जिसका घर सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है, लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। भानु ने शांताबाई की तरफ देखा, फिर मासूमियत से पूछा, आई, फिर तुम कभी अपनी खोली साफ क्यों नहीं करती। भानु का सवाल सुनकर शांताबाई के चेहरे की मुद्रा बदल गई। वह गंभीर स्वर में बोली, भानु, लक्ष्मी खोलियों में नहीं कोठियों में जाती है। क्यों आई, ऐसा क्यों। क्योंकि वह गरीब के पतरे के बक्से में नहीं,
अमीर की मजबूत लोहे की तिजोरी में रहना पसंद करती है। भानु की अबोध आंखों ने माँ के चेहरे के ऊपर उभरे बेबसी के भावों को भांप लिया। वह आगे बिना कोई सवाल किए नज़रें झुकाकर चुपचाप खाने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।